तो जे उसो की तो हमने कल हालत देख ही ली, लेकिन ऐसे ही एग्जांपल्स मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्यों फैंस गलत है। तो गाइस, सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DXT द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। एंड आज का टॉपिक बहुत तगड़ा। आज हम ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में देखने वाले हैं जिनके साथ जे उसो जैसा हश्र हुआ, लेकिन जे उसो जैसा हश्र नहीं भी हुआ। एक ऐसी चीज जिसके बारे में फैंस बोलते कि काश यार इसको इतना अच्छा रिएक्शन मिल रहा था, इतना अच्छा ऑडियंस का सपोर्ट मिल रहा है, इतना अच्छा ओवर है वो फैंस पे, अगर इसको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो आज वो कितना तगड़ा बनता। और वो चीज जब जे उसो के साथ हुई तो उसके साथ बिल्कुल टर्न हो गए। तो वैसे ही हम एग्जांपल्स देखने वाले, आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। बट मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बताने वाला हूं कि इनमें से कौन कौन से एक्चुअली में ट्रू है। जिसमें नंबर 1 पर है EC3। आई डोंट नो कि कितने लोगों ने एक्चुअली में EC3 का करियर फॉलो किया, क्योंकि TNA के टाइम पे हम उसे देखा करते थे। एंड देन वो NXT में आया, NXT में भी अच्छा खासा ओवर था एंड फैंस को वो पसंद आ रहा था। बट जैसे ही वो मेन रोस्टर के अंदर आया, आई थिंक मेरे लिए था जब जॉन मॉक्सली के साथ वो फ्यूड में आ गया, तो इतनी अजीब सी फ्यूड थी, मतलब पता नहीं कुछ अलग ही हो रहा था EC3 के साथ। उसको देखने का भी मन नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ द वे ही वाज बीइंग बुक्ड। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली वो 2019 के आसपास का टाइम रहा होगा जब EC3 के साथ ही हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे तो भाई अगर जॉन सीना भी होता ना तो उसके साथ भी कुछ बुरा हश्र हो जाता। एंड दिस इज वाई जॉन सीना ने 2019 में कहा कि भाई मैं नहीं आ रहा, मैं तो रेसलमेनिया में भी 2019 की थकोनॉमिक्स बन के आऊंगा। वो देखा था एलाइस के सेगमेंट में जॉन सीना डॉक्टर थकोनॉमिक्स बन के आ गया। बट एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि EC3 के लिए लोग उतना कहते थे कि भाई इसके साथ वो होना चाहिए, ये होना चाहिए था। और आज भी यही लोग कहते हैं कि EC3 का जो पोटेंशियल है ना, वो कभी भी WWE वालों ने रीच नहीं होने दिया या फिर उसको सही से यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑडियंस में तो वो ओवर था ही, अब बस मेन स्ट्रीम उसको बनाना था और वो WWE नहीं बना पाई। तो इसलिए ऑब्वियसली यहाँ पे WWE की फॉल्ट है। बट फैंस का देखो, फैंस क्या कह रहे हैं कि काश इसको मौका मिल गया होता। एंड आई डेफिनेटली एग्री, EC3 हैड दैट पोटेंशियल। नेक्स्ट अप वी हैव गेल किम। अब यार देखो, गेल किम की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। गेल किम आई थी 2005 से पहले कभी तो उसने डेब्यू किया था आई थिंक WWE के अंदर, और वहां पर पता चल गया था WWE को कि इसका टैलेंट तगड़ा है। बट उसका जब दोबारा से रन हुआ था ना WWE के अंदर TNA में जाने के बाद, एंड देन आई थी, इट वॉज bad, it was pathetic, and probably तो क्या, obviously the reason is there was a divas era in WWE में कोई women division नहीं थी। गेल किम was ahead of her time, like वो AJ ली, पेज, शार्लेट, बेकी, बेली, साशा, इनकी कैटेगरी में आती थी। Meanwhile वो फंस गई थी, वो उस टाइम पे कौन थी, मरीस, मिशेल मकूल, इन सब के साथ फंस गई थी। और ऑब्वियसली फिर तो जो होना था वो हुआ। एक मैच के दौरान वो अब्रप्टली वहां से निकल ली, कह रही है भाई चल मेरा तो हो गया यहाँ से, तो फिर वो वहां से चली गई और फिर दोबारा से बैक टू TNA। अब मैं यहाँ पे ये तो नहीं कहूंगा कि WWE ने कुछ गलत किया, क्योंकि उस टाइम पे उनका बेड़ा गर्क ही चल रहा था वुमेन्स डिवीजन के मामले में। अगर गेल किम थोड़ा रुक जाती, थोड़ा वो सह रही थी, अगर वो थोड़ा और सहती रहती तो आई थिंक आज वो इन्हीं के साथ हैंग आउट कर रही होती, शार्लेट वगैरह के साथ। बट है लाइक दैट्स व्हाट किस्मत इज, क्योंकि उस टाइम पे तो पता नहीं था ना कि आगे चल के कुछ चेंज भी होगा। ऐसा लग रहा था कि आगे चल के ऐसे ही होता रहेगा और खत्म हो जाएंगे और भी ज्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा। एनीवेज सो या गेल किम तो मेरे को लगता है डेफिनेटली मस्त पोटेंशियल था। साथ ही साथ एक और चीज, CM पंक का पोस्टर मैंने फाड़ दिया था गुस्से में। आई रिमेंबर्ड वन थिंग, यार ये भी तो CM पंक है, इसको कैसे भूल गया मैं, इसको भी चल छोड़ो यार, एक और मौका देते, बंदा कम से कम चेंबर तक तो गया है। सुन ले भाई, जॉन सीना को एलिमिनेट करके रेसलमेनिया में पहुंचना है हमें। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, प्रेडिक्शन में जॉन सीना ही कर रहा हूँ, प्रेडिक्शन में जॉन सीना कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं वो हार जा रहा है। सो या लेट्स प्रेडिक्ट जॉन सीना फॉर द चेंबर। एनीवेज नेक्स्ट अप वी हैव डैमियन सैंडाओ। भाई डैमियन सैंडाओ का वो स्टंट कितना बढ़िया लगता था ना, दमिज वाला, जब वो दमिज के साथ हुआ करता था, स्टंट डबल बन के आता था, जो भी दमिज करता था उसी को ही उसको रेप्लिकेट करता था। बट एक और टाइम आया था जब डैमियन सैंडो ने ब्रीफकेस जीता था। ही वॉज अ वेरी यूनिक कैरेक्टर, मतलब अजीब ही था। मतलब बचपन में तो मेरे को, क्योंकि यार देखो इंग्लिश तो उतनी अच्छे से समझ आती नहीं थी, बट लेकिन जब अगर बड़े होके अगर हम उसको सुनते तो शायद से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता वो कैरेक्टर। और उसके लिए जो वो ब्रीफकेस बना के दिया था, प्रॉपर स्कॉलर टाइप, इनकी टैग टीम भी हुआ करती थी रोड स्कॉलर करके, इसीलिए इनकी स्टोरी लाइन भी चली थी। बट WWE ने इस पर ट्रिगर पुल ही नहीं किया। कॉर्बिन तो आपने अब देखा, कॉर्बिन से पहले एक और बंदा था जिसका ब्रीफ केस तबाह कर दिया था, वो था ये डेमियन सैंडो। इसका मनी इन द बैंक ब्रीफ केस पानी में फेंक दिया था। एंड जस्ट इमेजिन अगर डेमियन सैंडो वहां पर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीता। आई अंडरस्टैंड कि अगर एक महीना भी बेकार टाइटल रेन के साथ भी तुम रहते हो तो एटलीस्ट तुम्हारे ऊपर एक टैग भी बन जाता है दैट यू आर अ फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन। फिर एक दिन आप जिंदर महल की तरह लोगों को टीज कर सकते हो, आई एम अ फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन। बट डेमियन सैंडो के पास आई थिंक वो पोटेंशियल भी था एंड आई थिंक वो करिश्मा भी था।
जस्ट बिकॉज उस टाइम पे उसका कैरेक्टर ऐसा था, लोगों को लगा कि यार ये तो बेकार है, इस पे हमें ट्रिगर पुल नहीं करना चाहिए, एंड इट वाज एब्सोल्युटली बैड। और आज भी लोग कहते हैं कि यार क्या डेविन सैंडो था वो, बस ऐसे ही करते रहोगे। और यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आज लोग रो रहे हैं ना कि जे उसो के साथ क्यों कर दिया, ये यही लोग रोते कि यार काश जे उसो के साथ भी कुछ बड़ा किया होता। इतने सारे लोग यीट करते थे लेकिन कभी उसको कुछ सही से यूज ही नहीं कर पाए। दुनिया भर के लॉजिक अब दे देंगे लोग, लेकिन आगे चल के अगर ऐसा नहीं होता तो फिर लोग अपने अलग लॉजिक लगाते कि नहीं, जे उसो को रॉयल रंबल जीतना चाहिए था। जॉन सीना ने रॉयल रंबल जीत के किया ही किया, वो तो वैसे भी मैच ले लेता। तो ये दोगले लोग दोगली बातें भाई क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव ड्रू मैकिंटायर। आई डोंट नो व्हाई ड्रू मैकिंटायर इज देयर, क्योंकि क्लियरली ड्रू मैकिंटायर पे ट्रिगर पुल किया गया और आई थिंक ड्रू मैकिंटायर को बहुत सही से यूज भी किया गया। वो तो टीएनए में जाके उसने अपने कैरेक्टर को रीबिल्ड कर दिया और उसके बाद वो आ गया, उसने जैसे तैसे करके अपनी लाज बचा ली। बट आई थिंक उस टाइम पे उस वाले ड्रू मैकिंटायर का चलना वैसे भी मुश्किल ही था यार। कब मेरे को तो नहीं लगता कि उस ड्रू मैकिंटायर को देख के कोई कह सकता था कि एक तो ये भी होता है ना, एज सुपरस्टार भी यू ग्रो। एक तो लोगों को ये लगता है कि यंग टैलेंट का मतलब जैसे एक होता है ना, एक फ्यूचर मेन इवेंटर बना रही है डब्ल्यूडब्ल्यू, तो लोगों के दिमाग में ये मतलब होता है कि फ्यूचर मेन इवेंटर बना रही है मतलब कि कोई 23-24 साल का लड़का है जो रणजी खेल के आया है उसको बना रही है। भाई एज इज नॉट द प्रॉब्लम हियर। भाई एक सुपरस्टार का मेन जो रन होता है, मेन रन कितना होता है यार, 4 से 5 साल मैक्स टू मैक्स। रोमन रेंस का जो टाइटल रेन था उतना बड़ा तो एटीट्यूड एरा था, उससे कम का एटीट्यूड एरा था भाई। सो सुपरस्टार्स की एज का कोई प्रॉब्लम नहीं, 45 के अंडर तुम कभी भी हो ना, तुम्हें एक मेन इवेंटर की तरह देख सकते हैं। ये एज का दिमाग से ख्याल निकाल दो कि भाई यू हैव टू बी 20, यू हैव टू बी 24। उल्टा मैं तो कहूंगा कि उस एज में लो ही मत, क्योंकि सुपरस्टार मैच्योर नहीं होता, एज ह्यूमन भी वो लोग मैच्योर नहीं होते। एटलीस्ट 30 के आसपास हम सोच सकते हैं कि ओके भाई सीएम पंक देखो ना कैसा था 20s में, और 30s में देखो कंपेयर करके, और 40s में देख लो भाई, ह्यूज डिफरेंस। हाउ कैन यू से कि यार यंग है, यंग होना चाहिए, एज ले आते हैं बीच में। यार एज इज नॉट द प्रॉब्लम। मैं पहले भी कहा ये चीज कि भाई एक मैक्सिमम पीक एरा जो ये रन रहेगा तुम्हारा 2-3 साल का ही रहेगा, उसमें तुम दुनिया भर के सक्सेस अचीव कर लोगे। बट आई गेस लोगों को ये चीज समझ में नहीं आते। उनका ये मानना है कि भैया थ्योरी, डोमिनिक मिस्टीरियो इनको ही मिलना चाहिए था। भाई क्यों? ये तो इनके थ्योरी और डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए बेस्ट पार्ट ये है कि उनको स्टार्टिंग से ही टीवी पे दिखाया जा रहा है, तो जब अब वो बड़े बनेंगे ना उनका जो रन होगा वो बड़ा हो सकता है, इतना ही फर्क आएगा। अदरवाइज उनको भी अभी मिल गया ना तो काम खराब हो जाएगा, और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। इमेच्योरिटी में आप कुछ भी चीज दोगे वो उसका तहस नहस कर देगा। बट ये ड्रू मैकिंटायर के केस में ऑब्वियसली मैं तो नहीं मानता कि उस टाइम पे उसको ट्रिगर पुल करना चाहिए, किया तो था, आईसी टाइटल जीती तो थी। नेक्स्ट अप वी हैव, ओह दैट्स अ बिग वन, इट्स रूसेव। रूसेव के तो आज तक मेरे को ट्वीट्स दिखते हैं कि भाई रूसेव डे कितना ओवर था, क्या रूसेव पे कोई इनसे चांस नहीं लिया गया, क्या कोई चांस ले सकते थे ये? भाई मैं कसम से बता रहा हूँ 2019 का तुम रंबल जितवाते उसको रूसेव को, और 2019 की चेंबर जितवा दे सेथ रॉलिंस को, लेकिन इनसे ये चीज हुई नहीं। पता नहीं क्या अजीब वाली हरकतें। बट आई गेस रूसेव पे इन्हें चांस लेना ही नहीं था। प्लस विंस मैकमैन मेरे को लगता है कि यार एक तो उसके पर्सनल फेवरेट्स बहुत होते ट्रिपल एच के भी है, बट आई थिंक वो ना हर किसी की समझ भी लेता है कि हाँ चलो एक बार इसे ट्राई करके देख लेते हैं। विंस मैकमैन का नहीं था, उसके अगर मन में आ गया कि अच्छा ये तो ऐसा है तो इसको फिर वो चांस देगा ही नहीं कभी भी। अब देख लो ना रूसेव के साथ फिर क्या हुआ बाद में, और यही चीज एग्जैक्ट चीज जे उसो के लिए कॉपी पेस्ट करते कि देखो जे उसो की यीट चैंट्स कितनी लगती थी जैसे रूसेव डे की चैंट्स लगती थी, कितना ओवर था जैसे कि जे उसो ओवर था, लेकिन जे उसो के साथ कुछ किया ही नहीं जैसे रूसेव के साथ किया नहीं, लेकिन जब कर दिया तो देख लो लोगों के दोगलापंती क्या है। एंड नेक्स्ट अप वी हैव जैक राइडर, फाइनल जैक राइडर। अरे जैक राइडर चाचा तो हर जगह, जो वो वाली लिस्ट होती है ना अंडररेटेड की लिस्ट, उसमें जैक राइडर का नाम आ ही जाता है। जैक राइडर ने तो रिसेंटली बोला था कि मैं शायद से रॉयल रंबल में आ सकता हूँ, टीज भी कर रहा था प्रॉपर, बट मेरे को पता था जितना ही टीज कर रहा ना उतना ही नहीं आने वाला ये। और रही बात जैक राइडर के पुश होने की, आई थिंक जॉन सीना के साथ जो राइवलरी थी ना उसने जैक राइडर को इतना वो दिया मेन स्ट्रीम अटेंशन कि वो वहीं से फेल हो गया। क्योंकि जॉन सीना, आपको पता है जॉन सीना ना ऐसे छोटे सुपरस्टार्स को उस टाइम पे ओवर होने नहीं देता था। पूरी नेक्सस खा गया यार जॉन सीना, क्या बात कर रहे हो, वेड बैरेट का करियर खा गया जॉन सीना। तो ऐसे में जैक राइडर उस टाइम पे इतना पप्पू दिखा ना
कि हमें समझ ही नहीं आया कि फिर जैक राइडर को आगे कैसे बिल्ड करें। दे ट्राइड विद मोजो रोली बट उससे भी फर्क पड़ा नहीं। सो ये जैक राइडर को पुश तो करने की कोशिश की थी बट वो पुश से ज़्यादा पुनिश हो गया, वो ज़्यादा घाटे का सौदा हो गया बेचारे जैक राइडर के लिए। बट एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना और ऑब्वियसली वही लिख के बताओगे आज भी, लेकिन भाई जे उसो ये वो गुंथर के साथ बोरिंग मैच ये तुम्हारा रॉक आ गया, कर ली उसने 1 2 3, तुम भाई रॉक पे खुश रहो कम से कम जे उसो आएगा तो कमेंट्स में देखो। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।